भक्तो स्वर्गा से आयो है संदेश, बुलावो आग्यो राम को, बुलावो आग्यो राम को। ओ भक्तो स्वर्गा से आयो है संदेश, बुलावो आग्यो राम को। भक्तो स्वर्गा से आयो है संदेश, बुलावो आग्यो राम को। भक्तो स्वर्गा से आयो है संदेश, बुलावो आग्यो राम को। भक्तो स्वर्गा से आयो है संदेश, बुलावो आग्यो राम को। एक पिताजी का बुलावा आ गया, यमराज खड़े हैं, चलो। एक बाप ने कहा महाराज 1 मिनट रुक जाओ, मैं अपने बेटे से कुछ। अब एक बाप मरने लगा तो बेटे से क्या कहा? एक पिता ने कहा 1 मिनट की मोहलत दे दो, करूं बेटा से बात। 1 मिनट की मोहलत दे दो, करूं बेटा से बात। एक पिता मरने लगा और अपने बेटे से क्या, यमराज जी 1 मिनट। यमराज जी ने कहा ठीक है कर लो बात, 1 मिनट का समय दिया। एक बाप अपने बेटे से क्या कहता है? हर बाप सुनेगा और हर बेटा सुनेगा, क्योंकि ये आखिरी बात है। 1 मिनट की मोहलत दे दो, करूं बेटा से बात। एक बाप अपने बेटे से क्या कहेगा आखिरी में? हर बाप की तमन्ना क्या है? भाई भाई। उस बाप के 2 बेटे थे, तो बाप ने बेटे से कहा बेटा भाई भाई प्रेम से रहना। अब मैं जा रहा हूं, परंतु तुम दोनों भाई भाई प्रेम से रहना। आज हमारे देश में सबसे ज्यादा झगड़े भाई भाई के हैं, कोर्ट कचहरी में केस भाई भाइयों के ज्यादा हैं, लड़ रहे हैं, जानी दुश्मन है। क्यों? गलती किसी की हो, लड़ने से क्या फायदा? चल भैया मेरी गलती नहीं है, फिर भी सॉरी बोल रहा हूं, क्यों झगड़ा भाई से करना? चल गलती चल ठीक। यदि मेरे सॉरी कह देने से झगड़ा समाप्त होता हो तो सॉरी बोल देना चाहिए। क्यों? क्या कहते हैं आप लोग? रिश्तों को समझिएगा, कई बार गलतियां ना होने पर भी रिश्तों को झुक करके बचाना पड़ता है। रिश्तों को झुक करके बचाना पड़ता है। कुएं में बाल्टी उतरती है तो झुकती है तब भरती है, ना झुके तो कभी ना भरे। तो जो झुकता है वही संस्कारों से भरता है, वही यश से भरता है, कीर्ति से भरता है। इसलिए झुकना सीखिए और गलती ना होने पर भी अपने भाई से सॉरी बोलिए। आप में से कितने भाइयों का झगड़ा चल रहा है? यदि किसी का चल रहा है तो आज ही, यदि बड़ा भाई है तो तुम छोटे हो माफी मांग लो, और तुम बड़े हो तो छोटे को माफ कर दो, कोई बात नहीं, चल खुश रह। तेरे से क्या दुश्मनी करें? तू तो मेरा खून है। एक थाली में खाए हो, एक माँ का दूध पिए हो, एक साथ रहे हो, एक शर्ट को दोनों लोग मिल बांट कर पहने हो, एक पैंट को दोनों लोग मिल बांट कर पहने हो या नहीं? बचपन में बोलो हाँ। और आज इतने बड़े हो गए कि भाई भाई खून के प्यासे। 1 मिनट की मोहलत दे दो, करूं बेटा से बात। भाई भाई प्रेम से रहना, भाई भाई प्रेम से रहना। जाना है सबको उसके पास, बुलावो आग्यो राम को। भाई भाई प्रेम से रहना, जाना है सबको उसके पास, बुलावो आग्यो राम को। एक पिता कहता है भाई भाई तुम प्रेम से, तो आज कसम खाओ कि सदा प्रेम से रहेंगे। हाथ उठाओ, कौन लोग प्रेम से रहेंगे? और तुम देवरानी जिठानी, तुम प्रेम से रहा करो, तुम प्रेम से रह लो बस। 1 मिनट की मोहलत दे दो, करूं बहू से बात। 1 मिनट की मोहलत दे दो, करूं बहू से बात।
सास जाने लगी तो बहू से क्या कहा, बहुएं ध्यान देंगी, आपकी सास आपसे क्या कह के गई या जाएगी। सास कह रही है 1 मिनट की मोहलत दे दो, करूं बहू से बात, मैं तो तुम्हारो धर्म निभा दी, मैंने तो मेरा धर्म निभा दिया, अब बहू इस घर की अखंडता को तुम बनाए रखना। यदि स्त्रियां चाह लें तो किसी घर में झगड़ा नहीं हो सकता, यदि स्त्रियां चाह लें तो किसी घर में झगड़ा नहीं हो सकता। पुरुषों की अपेक्षा पुरुषों के कारण भी घर टूटता है, पर स्त्रियों के कारण भी घर टूटता है। अब इसमें मात्रा ज्यादा किसकी है आप सब बताओ तो ज्यादा अच्छा रहेगा। घर को तोड़ने में ज्यादा हाथ पुरुष का होता है या स्त्री का? जोर से स्त्रियां बताएंगी तो अच्छा रहेगा। किसका? तो क्यों तोड़ती हो जब पता है तो? क्यों नहीं समझदार हो जाती हो? आप नहीं तोड़ती, आपको प्रणाम है, आगे भी मत तोड़ना और रिश्तों को बनाए रखो। जेठानी हो देवरानी हो, तुम दोनों बहनों की तरह प्यार से रहो। मैं इसका मुंह नहीं देखूंगी, मैं इसके घर नहीं जाऊंगी, ये बच्चों की तरह बातें ना किया करो, कोई सार नहीं है इनमें। अच्छा ये बताओ, आपकी जेठानी मेरठ में ना, देवरानी जेठानी एक घर में ऐसी हैं कि उनकी आपस में बोलचाल नहीं है। मेरठ की घटना है, देवरानी जेठानी में बोलचाल नहीं है। एक दिन वो जेठानी मेरे पास आई, बोले महाराज मेरी देवरानी बड़ी बुरी है। देवरानी भी आई, बोले जेठानी बुरी है, वो उसे बुरा कहती है, वो उसे बुरा। बोली मैंने तो जाना छोड़ दिया, उसका मुंह नहीं देखूंगी, कल मुही का नहीं देखूंगी। मैंने उसको बुलाया, मैंने कहा ये बताओ कि जब तुम्हारी जेठानी मर जाएगी तब तो जाओगी कि नहीं? उसने चुप रहकर बोला हाँ हाँ तब तो जाना पड़ेगा। मैंने कहा जेठानी के मरने पर जाओगी, जेठानी के मरे के रसगुल्ले खाओगी, तो मरने पर जाओगी तो मरने पर तो जमाना जाएगा। वो रिश्ते क्या जो मरने पर जाएं, अरे अपने तो अपने हैं, मरने के बाद तो दुश्मन भी आता है जनाजे पर। जो जिंदे में साथ दें वो सच्चे साथी होते हैं। जिंदा में आपने साथ दिया नहीं तो आखिरी में आए जनाजा उठाने, तो अर्थी उठाने वालों की कमी थोड़ी होती है, खूब मिलते हैं लोग। जेठानी देवरानी से भी मैंने यही कहा, जेठानी से भी कहा, और कहा लड़ो मत, प्यार से रहो। कब किसका आखिरी दिन हो, मर जाओगी, प्यार से रह लो, जिंदगी आराम से व्यतीत करो। 1 मिनट की मोहलत दे दो। कुछ बहुएं इतनी होशियार होती हैं, सास की सेवा नहीं करती। आपके मेरठ में बहुएं सास की सेवा करती हैं कि नहीं? आप में से कितनी बहुएं ऐसी हैं जिन्होंने सास की सेवा की है या करती हैं? हाथ उठा के बताओ। बाकी नहीं करती। कई बहुआ ने तो अलग रखा है सास को, अकेली बना बना के बेचारी बूढ़ी माँ खाती है। अरे तुम्हारे हाथ पांव चलते हैं, तुम खिलाओ ना बूढ़ी माँ को। बूढ़ी माँ क्यों बनाएगी? बेटा बहू किस लिए होते हैं? तुम नहीं सेवा करोगी तो तुम्हारी कौन करेगा? सब देख रहे हैं ईश्वर। 1 मिनट की मोहलत दे दो, करो बहू से बात। 1 मिनट की मोहलत दे दो, करूं बहू से बात। मैं तो तुम्हारो धर्म निभा दी, मैं तो तुम्हारो धर्म निभा दी, बांध के रखियो ये परिवार।